एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग अल्केन्स का टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम दिस चैनल। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन थम्स अप एंड कॉमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग द टॉपिक और शेयर माई वीडियो। एंड ऑल्सो मैं अपने चैनल का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी। सो डू चेक इट आउट द लिंक्स। लेट्स बिगिन। ओके, सो हमारे पास जो टॉपिक है वो है अल्केन्स का। तो अल्केन्स हमारे पास होते हैं जब भी आप लोगों को कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नज़र आएगा, सो देयर इज इंडिकेशन दैट अल्केन्स ये अल्केन्स है, ठीक है। और हमारे पास अल्केन्स जब अल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनको हम लोग पैराफीन्स का नाम भी देते हैं। और पैराफीन्स जो होते हैं वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग हमारे पास है लिटिल एफिनिटी। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मतलब कि अल्केन्स होते हैं ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द सैचुरेटेड नेचर। उसके अलावा इन्होंने अगले अगले लाइन में हमें अल्केन्स का फार्मूला बताया हुआ है। अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। तो और ये जो नीचे टेबल है तो इसमें फर्स्ट जो लाइन आप लोग को नज़र आ रही है ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास सारे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं। असल ये लाइन है, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। और ये जो नाम है ना ये अल्केन के नाम से सारे अल्केन जितने भी हैं मतलब अल्केन के जितने मेंबर हैं ना हमें फर्स्ट 10 मेंबर्स बताए हुए हैं इधर बुक में। तो ये मेंबर जो है ये फार्मूला उनका है और ये फार्मूला जिस चीज़ से बना है ना वो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन है CnH2n+2। अब ये कैसे बने तो मैं आप लोग को एक दो करके बताऊंगी। ओके ओके, जैसे कि आप लोग पेज पे देख सकते हैं थोड़े से सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। और ये भी फार्मूला डिराइव किया है। और ये जो मैंने नेम लिखे हैं मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन एक्सेट्रा। उसके अलावा अब ये वाला जो फार्मूला है ये इससे किस तरह बनता है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। मतलब कि देखें अल्केन का जो जनरल फार्मूला है उससे अल्केन के मेंबर्स का फार्मूला बनता है। तो वो कैसे बनता है अगर याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो फिर आप लोग इस जनरल फार्मूला से इस फार्मूले को बना सकते हैं। मेंबर्स का फार्मूला इसके अल्केन के जो भी मेंबर्स हैं तो उनके फार्मूलाज आप बना सकते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन के। सही है, तो कैसे बनाने तो मैं आप लोग को बता दूँगी। सो हमने करना ये है बेटा से। ओके, सो हमारे पास देखें अल्केन का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है? CnH2n+2। ये जैसे मैंने लिखा ना बुक में भी बिल्कुल वैसा ही लिखा है, ये आप लोगों ने याद करना है। अब इस फार्मूले से ये फार्मूले कैसे बनेंगे वो मैं आप लोग बताती हूँ। देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल पेंटेन है। पेंटेन हमारे पास होता है C5H12, ठीक है। हमारे पास पेंटेन होता है C5H12। अब ये C5H12 इससे कैसे बनेगा वो मैं आप लोग बताती हूँ। देखें सी हमने पहले तो लिखा फार्मूले वाला, ये फार्मूला से, ओके, इस फार्मूले से हम ये डिराइव करेंगे। तो पहले तो हमने ये फार्मूले वाला सी इधर उतारा, देन एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन आइटम। सो इस द अभी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारे पास कितना है? 5 है ना, क्योंकि देखिए पेंटेन 5th मेंबर है तो 5 आएगा इधर एन की जगह। अब ये एच फार्मूले वाला एज इट इज आ गया। अब एच के साथ क्या है? 2n+2। 2 तो एज इट इज आएगा, एन की जगह हम क्या लगाएंगे दोबारा से 5 ब्रैकेट में या मल्टीप्लाई लगा के 5 और +2 जो फार्मूले वाला था वो भी एज इट इज आएगा। अब गिने C5 तो एज इट इज आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका तो कुछ भी नहीं करना। अब एच भी एज इट इज आएगा। 2n+2 के साथ में क्या करना है? 2n की जगह 5 पुट किया था ना, तो 2 5 10 और +2 था, 2 5 10, 10 + 10, 10 + 2 12। तो बन गया ना। एक दूसरा आप लोगों को बता दूँ, हेक्सेन। हेक्सेन होता है C6H14, ठीक है। तो अब देखें हमने यहाँ पे C लिखा और 6 मेंबर है ना हेक्सेन, तो हमने इधर 6 लिखा। H2 लिखा फिर फार्मूले वाला, N की जगह हम दोबारा से 6 पुट करेंगे और +2 फार्मूले वाला। अब C6 एज इट इज आएगा, H भी एज इट इज आएगा। 2 n+2 का बता रही हूँ, अच्छा। 2 6 12, 12 + 2 14। तो इस तरह आप लोग इनके फार्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। अल्केन के जनरल फार्मूला से आप लोग इसके जो मेंबर्स हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनके फार्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। सो ये भी हमारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं और इन्होंने अल्केन के बारे में हमें क्या बताया हुआ है। तो इसके बाद ये हमें बताते हैं, इसका इन्होंने लिखा हुआ है और इसमें हमें बताते हैं इन लाइंस में कि हमारे पास जो एक मेंबर देखें ईच मेंबर ऑफ अल्केन, सही है ना। तो ईच मेंबर का हम लोग या 1, ज़रूरी नहीं है कि 1 लेंगे, हम लोग 2 3 4 सारे ले सकते हैं। अब 2 और 3 के बारे में भी के साथ कंपैरिजन हो सकता है, 3 और 4 में भी कंपैरिजन हो सकता है, तो उसको हम ईच मेंबर ही कहेंगे। तो कोई जो एक मेंबर है अल्केन का वो
अपने नेक्स्ट वन से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के डिफरेंस पे प्रेजेंट है। कैसे? देखें, हमारे पास C2H6 हमारे पास फार्मूला होता है इथेन का, और C3H8 हमारे पास फार्मूला होता है प्रोपेन का। अब देखें, ऊपर C2 था, नीचे C3, तो एक कार्बन का फर्क आया ना, और ऊपर इथेन में H6 था और नीचे H8 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन का भी फर्क आ रहा है इधर। तो इस तरह, और हम लोग इसको इस तरह भी मतलब लिखने के लिए ना हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं CH2, और इस CH2 को मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है ना, तो CH2, और इस CH2 को हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, जैसा कि आपको इधर नज़र भी आ रहा हो, मिथाइलिन ग्रुप CH2। अब इधर इन्होंने इथेन और प्रोपेन का सिर्फ स्ट्रक्चर से शो किया हुआ है, मतलब ये डिफरेंस है इनमें। नीचे अब हमें बताते हैं अगला इन नेमिंग ऑफ अल्केन। अब आप लोग एक अल्केन को नेम कैसे दे सकते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास आता है कि जब भी आप लोग अल्केन को नेम देंगे तो आप लोग इनको कार्बन एटम्स को काउंट करना है। उस फार्मूले में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे या स्ट्रक्चर में आपको नजर आएंगे तो आप लोगों ने उसको काउंट करना है। सेकेंड रूल कि जो फर्स्ट 4 अल्केन्स के नेम है हमारे पास वो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और जो बाकी के जो अल्केन हैं उनमें आप लोग प्रीफिक्सेस का यूज़ करोगे, जैसा कि फिजिक्स में आप पढ़ते हैं पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इस तरह ये प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो आप लोगों ने नेम में अभी मैंने प्रोनाउंस किए तो आप लोग देखे भी होंगे, वो आए थे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डीकेन, नॉनेन, पेंटेन, तो ये सारे प्रीफिक्स है ना इनके जो शुरू में लग रहे हैं। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि जब भी हमारे पास कोई भी अल्केन का नेम आप एंड करेंगे तो वो एन पे होगा, ANE, जैसा कि देखें मीथ एन, ईथ एन, प्रोप एन, सारे एन पे हो रहे हैं ना, तो इस तरह। अब इसके बाद हमारे पास आता है होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज में हमें क्या बताते हैं, होमोलॉगस सीरीज ऐसी सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसमें वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, मतलब स्ट्रक्चर में सिमिलर नहीं तो स्ट्रक्चर फीचर्स उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं स्ट्रक्चर बनाने के वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। और दूसरी बात ये कि लेकिन एक चीज़ है, वो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, उनका सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं, लेकिन वो डिफरेंस वो एक दूसरे डिफरेंट किस चीज़ पे होते हैं, बाय CH2 मिथाइलिन ग्रुप, यानी कि उन सारों में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ को हम लोग होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। जैसा कि अल्केन के सारी मैंने 10 आपको नेम्स बताया ना, तो ये होमोलॉगस सीरीज थी ना, क्योंकि देखें इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स तो सेम है, स्ट्रक्चर बनाने की एबिलिटीज़ तो सेम है, लेकिन ये एक दूसरे से CH2 यानी मिथाइलिन ग्रुप के डिफरेंस पे प्रेजेंट थे। सही है, आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। और आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है होमोलॉगस सीरीज के, कि दे हैव सेम जनरल फार्मूला तो सेम था, ये तो हमें पता है कि CnH2n+2 इस सारों का सेम था। हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि इसके बाद आने ही वाला है, तो वो जब मैं आप लोग को बताऊंगी तो आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कि कोई सारे मेंबर एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं बाय CH2 ग्रुप, वो तो हमें पता है, और दे हैव सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि अल्केन के सारे मेंबर्स मतलब अल्केन के ना सारे मेंबर्स, तो ज़ाहिर है उनके मेथड भी तो प्रिपरेशन भी तो सेम होगा। अब लास्ट जो है वो है मैं इसको साइक्लो अल्केन्स। अब साइक्लो के नाम से ही शुरू वो पता हमें लगता है कि वो रिंग स्ट्रक्चर अल्केन्स बनाएंगे, तो इसमें भी यही है, साइक्लो अल्केन्स ऐसे अल्केन्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं रिंग्स की फॉर्म में या साइकिल की फॉर्म में। साइक्लो अल्केन्स में होता है कि उनके पास कोई फ्री कार्बन एटम्स नहीं होते, जबकि स्ट्रेट चेन, जैसा कि आप लोग सिंपल ये स्ट्रक्चर देखें ना, मैं आप लोग को भी लास्ट में शो भी करूंगी, जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना सेम स्ट्रेट, उनमें फ्रीली कार्बन एटम्स होते हैं लेकिन रिंग में नहीं होते। और तीसरा मेन डिफरेंस साइक्लो अल्केन्स का ये है कि अगर आपको ओरिजिनल फार्मूला अगर आपको पता है ब्यूटेन का C4H10 है, तो जब आप उस फार्मूले का रिंग मतलब ब्यूटेन का जब आप रिंग ड्रॉ करोगे ना, तो आप लोगों को फार्मूला मिलेगा C4H8, मतलब कि स्ट्रेट चेन में हमारे पास अगर हम स्ट्रेट बनाए स्ट्रक्चर तो C4H10 होगा, और अगर रिंग बनाए तो हमें 2 हाइड्रोजन जो है वो लेस मिलेंगे ओरिजिनल वाले से, मतलब कि स्ट्रेट चेन से C4H8 हमें तब ब्यूटेन का मिलेगा, जो कि इसमें लिखा भी हुआ है। अब मैं आप लोग को स्ट्रक्चर शो करूंगी जिसमें मैं आप लोगों को रिंग का ही बताऊंगी कैसे बने और स्ट्रेट का भी कैसे बने। तो ये जो आप लोग को पेपर नजर आ रहा है इसमें मैंने इथेन और प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाया है स्ट्रेट, ताकि आप लोग को सही समझ आए। देखें स्ट्रेट चेन, अब देखें कार्बन हमेशा अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करता है, ओके, ये आप लोग को याद रखें, हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड्स ही बनाता है, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। देखें यहाँ पे वेट अ सेकेंड, अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पे हमें 1 कार्बन और 1 कार्बन मतलब C2H6 है ना इसका फॉर्मूला इथेन का, ठीक हो गया, तो हमें यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स दिए हुए हैं, ठीक है,
उसके बाद अब देखें इसे 3 हाइड्रोजन क्यों बनाए, क्योंकि इसको अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने थे। क्योंकि अब इस सी को देखें, ठीक है, ये वाला सी फर्स्ट वाला, देखें इस सी के पास ये वाला बॉन्ड है फर्स्ट, ये वाला, ये जो मैंने इस तरह ड्रॉ किया हुआ है, ये बॉन्ड है। इसके बाद इसने एक बॉन्ड तो बनाया हुआ है दूसरे सी के साथ, हो जाए इसको 3 बॉन्ड की ज़रूरत है, इसी वजह से इसने कॉर्नर पर 3 हाइड्रोजन अटैच किए। इसी तरह दूसरा जो ये वाला सी है, इसके पास भी ये वाला बॉन्ड है पहले से, तो एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड इसको चाहिए, तो 3 इससे हाइड्रोजन ड्रॉ किए। तो हमारा फार्मूला मतलब इथेन भी कंप्लीट हो गया, और हमारे कार्बन के बॉन्ड्स भी, अगर कार्बन के बॉन्ड्स आप लोग गलत ड्रॉ करते हो तो चाहे आप लोगों ने जितना भी स्ट्रक्चर सही किया हो तो वो आप लोग का गलत ही आएगा, और फार्मूला भी आप लोग का गलत निकलेगा। अगर आप कार्बन के साथ 5 या 3 बॉन्ड्स अटैच करोगे, हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड्स ही बनाता है। इसके बाद प्रोपेन में भी है C3H8 है, तो यहाँ पे इसने हाइड्रोजन ड्रॉ किए हुए हैं, और 3 है ना, तो 3 कार्बन बने हुए हैं। अब देखें जो दरमियान वाला कार्बन है ना, इसका 2 हाइड्रोजन क्यों अटैच है, क्यों का देखें, एक इसके साथ ये वाला बॉन्ड है और एक इसके साथ ये वाला बॉन्ड है, तो इसने पहले से 2 बॉन्ड इर्द गिर्द बनाए हुए हैं ना, तो उसको 2 की ज़रूरत है, तो 1 और 2 हाइड्रोजन। अब इसके बाद हम लोग दूसरे पे आते हैं, ब्यूटेन, जो कि मैंने अभी आप लोग को साइकिल वाले जो स्ट्रक्चर है, अब उस पे आएंगे। ओके, सो आप लोग यहाँ पे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पहले मैंने स्ट्रेट बनाया और दोनों उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर आप लोग को शो किया। तो स्ट्रेट हमारे पास स्ट्रक्चर का फार्मूला क्या है, जो सिंपल होता है, उसका है C4H10। देखिए हमने 4 कार्बन आइटम्स बनाए, उसके बाद हाइड्रोजन अटैच किया। अब फ्री कार्बन का मतलब क्या था, जो हमने लाइन पढ़ी थी, फ्री कार्बन का मतलब उन्होंने देखा, उसने लिखा था उसमें क्लियर बुक में लिखा था कि फ्री कार्बन होते हैं स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट चेन इसको कहते हैं ना, तो स्ट्रेट चेन में फ्री कार्बन आइटम्स होते हैं जो कि अपने साथ 3 हाइड्रोजन बनाते हैं। तो फ्री कार्बन का मतलब कि उसके बाद देखें, अब ये वाला जो कार्बन है दरमियान वाला, ये तो दो के दरमियान ट्रैप हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन है ये तो ट्रैप नहीं है ना, तो ये फ्रीली अपने 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं। और 3 बॉन्ड्स इसलिए भी क्योंकि देखें इसके साथ लास्ट वाले के साथ ये एक बॉन्ड है, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड, तो इसने इसका एक बॉन्ड है, 3 बनाना, तो 1 2 3, तो फ्रीली बना रहे हैं ना, ट्रैप तो नहीं है ना, तो इसका इस लाइन का सिंपल ये मतलब था। अब देखें रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, जो कि हमें जिसको हम साइक्लोब्यूटेन भी कहते हैं। देखें अब इसमें हमारे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और हमने इसको रिंग में बनाया, साइकिल के फॉर्म में बनाया। अब देखें यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये वाला फर्स्ट की बात कर रही हूँ, इसके पास ये बॉन्ड भी है और इसके साथ ये बॉन्ड भी है, तो 2 बॉन्ड्स पहले से है ना, तो ये 2 बॉन्ड्स और बनाएगा, तो H2 आ गया, मतलब 2 हाइड्रोजन अटैच करेगा। अब ये वाला जो कार्बन है, इसके पास ये बॉन्ड भी है और ये बॉन्ड भी है, तो 2 बॉन्ड्स पहले से मौजूद है, तो जाहिर है इसको कितने और चाहिए, अपने 4 कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड्स और चाहिए ना, क्योंकि 2 तो इसके साथ मतलब 2 इसके साथ मौजूद है, तो इसको बाकी 2 ही चाहिए होंगे ना बनाने के लिए, तो इसने 2 हाइड्रोजन अटैच किए। अब ये वाला जो कार्बन है, इसके पास ये वाला भी बॉन्ड है और ये वाला भी बॉन्ड है, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए जो कि इसने अटैच किए। और अब ये इसके पास भी एक बॉन्ड है और ये इसके पास ये बॉन्ड भी है और ये वाला भी है, 2 बॉन्ड्स पहले से हैं, तो 2 हाइड्रोजन से अटैच करेगा ना, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड्स कंप्लीट करता है, 4, तो 2 पहले से है तो बनाएगा भी, तो वो आगे भी 2 ही बनाएगा अपने साथ, 3 तो नहीं बनाएगा ना, क्योंकि 2 साथ पहले से मौजूद है और फिर 2 बनाएगा, 2 और 2 4। तो अब हम अगर हाइड्रोजन को गिने, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को गिने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। और अगर यहाँ पे गिने क्लोज चेन में, तो 2 4 6 8, तो C4H8 आता है ना। कार्बन के जो नंबर है उसमें फ़र्क नहीं आएगा, C4 ऊपर भी था, C4 कार्बन 4 इधर भी बनेंगे, 4 कार्बन उधर भी, लेकिन बस हाइड्रोजन का नंबर वो हो जाएगा। अब देखें इसके बाद, अब पेंटेन की जो एग्जांपल आपको गिवन थी, पेंटेन होता है C5H12। तो इसी तरह हमने 5 कार्बन बनाए और उसी तरह हमने बॉन्ड्स कंप्लीट किए, मतलब कि हाइड्रोजन जितने हमें चाहिए थे वो भी लगाए जितने थे, और दूसरा कार्बन के बॉन्ड्स भी गेन के हमने कंप्लीट किए। अब इधर साइक्लोपेंटेन में देख सकते हैं आप लोग, तो देखिए 5 है ना, तो 1 2 3 4 तो हमने इस तरह बना लिए, तो इसकी शेप कुछ इस तरह आई, क्योंकि 5 बॉन्ड है ना। और एक और बात इंपॉर्टेंट कि आपको शेप का भी ज़रूर ख्याल रखना है आप लोग, मतलब अगर ख़राब, मतलब अगर ये वाली शेप है पेंटेन की, तो अगर आप कोई दूसरी शेप में 5 कार्बन तो अटैच करेंगे और सब सही होगा स्ट्रक्चर, लेकिन अगर शेप गलत होगी तो वो फिर एक मसला होगा। तो आप लोगों को शेप अगर 5 कार्बन है तो इसी तरह ही बनानी है, और अगर 4 है तो वो जैसे मैंने आपको पीछे बताई थी। देखिए अब इस कार्बन के पास, ये जो फर्स्ट वाला है, इसके पास ये बॉन्ड भी है और ये बॉन्ड भी है, तो उसको 2 चाहिए, तो H2। इस कार्बन के पास ये बॉन्ड भी है और ये बॉन्ड भी है, तो H2। इस कार्बन के पास 1 और 2 दो बॉन्ड्स है ना पहले से, तो ये 2 और बनाएगा। इस कार्बन के पास यही बॉन्ड है, यही बॉन्ड है, तो ये 2 बनाएगा। इस कार्बन के पास भी ये बॉन्ड भी है, ये भी बॉन्ड भी है, तो ये 2 और बनाएगा। तो वैसे पेंटेन का क्या फार्मूला था, C5H12 स्ट्रेट अगर हम देखें, और अगर हम क्लोज चेन देखें तो 2 4 6 8 10, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, C5H10। और अगर आप लोग चाहें ना, अगर आप लोग इस तरह ना करें, तो आप लोग इसको इस तरह शेप भी बना के सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह शेप वही होनी चाहिए, लेकिन सही है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा। जो कॉर्नर जो है ना, ये कार्बन आइटम्स को इंडिकेट करते हैं, तो
तो अगर आप लोग को जैसा इस तरह करते हैं कि इस तरह करते हैं वो सेम बात है। तो आई होप कि आप लोग को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग को आज का टॉपिक क्लियर हुआ तो थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर यू लीव बाय प्रेसिंग द लिंक, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी अपने चैनल का लिंक। तो चैनल के लिंक पे आप लोगों ने जाना है, सिंपल, ना सर्च करने की ज़रूरत है ना कुछ, बस वीडियो के नीचे आप लोगों ने वीडियो देखने के बाद लाइक करने के बाद आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो क्लिक करें लिंक के ऊपर एंड देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड उसके बाद फेसबुक पेज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, तो फॉलो मी हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। एंड लास्ट क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना था कि आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में फेसबुक पर बताएं या फिर यूट्यूब पे कि मुझे आप लोग को इस तरह वीडियोस, मतलब जैसे मैं इस तरह शूट करती हूँ इस तरह स्क्रीन से, तो आप लोग को इस तरह सही समझ आती है या फिर जो मैं लैपटॉप पे मैंने कुछ अपलोड की हुई है, मतलब कि लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लैपटॉप के ऊपर जो लिख के जो हम लोग अपलोड करते थे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाज़ वीडियोस मैंने अपलोड की भी हुई हैं, तो आप लोग को वैसे सही समझ आती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।